देखिए, भारत के संविधान में संविधान बेईमानों को हटाता है और संविधान के तहत लोगों को व्यवस्था दी जाती है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लोग। वक्फ बोर्ड पर कितना देख लो, कितना बेईमानी हुई है। वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पर एक व्यवस्था दी गई है, अल्लाह के नाम पर वो ट्रस्ट एक तरीके से है, अल्लाह के नाम की वो भूमि है, अल्लाह के नाम का व्यवस्था है। और उसमें कैसे कैसे अवैध कारोबार होते रहे, अवैध किस तरीके से लोग बसते रहे, अवैध किस तरह, तो निश्चित रूप से उस बिल में लाकर वो एक आदमी जो चाहे वो लिख दे, ऐसा नहीं होगा। ये देश संविधान से चलता है और संविधान में अवसर दिया गया है कि जो भी भारत के नागरिकों के हितों में कानून बनना चाहिए वो बने, और वो बिल आया था। इसलिए जनता ने पावर दिया मोदी, योगी, अमित शाह जी को, एनडीए को, क्या जो जो विसंगति हो, राम मंदिर नहीं बन रहा था, बन गया। धारा 370 था, नासूर था, हिंदू मुसलमान राइट कराता था, इसी देश में राइट नहीं था लोगों को बसने का, कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गया। आज देखो ना, महिलाओं का आरक्षण नहीं था, दे दिया। 10% अपर कास्ट, गरीब बेचारे मर रहे थे, मतलब उनके बच्चे बेकार थे, उनको दे दिया। तो हम कहते हैं वक्फ बोर्ड की विसंगति दूर करना भी तो संविधान का काम है, देश संसद आपका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर इलीगल वर्क होते थे? बहुत होते, तो बहुत एजेंसियों ने जांच में आया भाई, पकड़े गए तमाम। सबसे ज्यादा हाई कोर्ट में मुकदमे तो इन्हीं लोगों ने कर रखा है कि भैया ये गलत किया, उन्हीं लोगों ने कर रखा है कि जो मौलवी लोग हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पता चला वो इनको दे दिया, उनको दे दिया, ये अड्डा बना दिया, वो अड्डा बना दिया। मुकदमा तो अपने लड़ रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं, शांति से रहे। कानून बन जाएगा तो फिर जैसे आराम से मुसलमान भाई भी, दंगा फसाद खत्म हो गया, वो भी व्यापार कर रहा, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बना रहा। ये जो बड़े नेता हैं अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अपने बेटे को विदेश पढ़ाएंगे, अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, मंत्री संतरी बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, और गांव का जो गरीब मुसलमान है उसको धार्मिक उन्माद में लौटाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अब वक्फ बोर्ड में भी, मदरसे में भी एकेडमिक शिक्षा पढ़नी चाहिए, उसको भी पढ़ने का अधिकार है, वो भी नागरिक है, वो भी वोट देता है। ऐसा नहीं केवल धर्म पढ़ाया जाएगा, जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा। अब वो तलवार नहीं, व्यवहार से चलेगा, और तलवार वाला सबक। डॉक्टर, एक सवाल ये है कि मायावती जी ने भाईचारा कमेटी बहाल करनी शुरू कर दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ भी बहाल कर दें, उनको आना चाहिए। बहन जी, जब तक 18% निषादों की लड़ाई नहीं लड़ेगी और एससी में आने से उनको रुकावट बंद करेंगे, जब वो आई गद्दी पर तो सबसे पहले बर्फीन की जमीन छीन ली, रोजी रोटी निषादों की छीन ली, सरकार में डाल दिया। पहले आरक्षण मिला था उसको उन्होंने बैन कर दिया। तो 18% निषाद भी अनुसूचित जाति में अम्बेडकर ने लिखा है। तो अम्बेडकर वादी की नीति, अगर वो अम्बेडकर वादी विचारधारा चलती है तो अम्बेडकर के लिखे हुए सारे उस पन्नों को लागू करेंगे, तभी कुछ पार पाएंगे। नहीं तो 18% निषाद और लगभग उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान, ये दोनों लोग ऐसे वोटर्स हैं कि आज के दिन में बहुत गंभीर वोटर, उन्हें भाईचारा कमेटी बना, नेता से नहीं नीति से भला होगा। समाज जान गया है कि हमें एक तो विधायक, एक एमपी बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि बच्चों का एक लेखपाल में भर्ती हो, हमारे बच्चे आरक्षण से पढ़े लिखे, डॉक्टर इंजीनियर बने, ये अनुसूचित जाति की सूची पर लड़े। जैसे रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर मछली शहर लड़े, सांसद हो गए, तो निषाद का बेटा क्यों नहीं लड़ सकता आज के दिन में? इसी जिले में अनुसूचित जाति की सीट है, तो मैं कह रहा हूँ अनुसूचित जाति की सीट पर सांसद विधायक निषाद बने। पैसा ही नहीं है, हमारा लोग तो पंचायत नहीं लड़ पाते, पैसा ही नहीं है। तो भाई के पास भी पैसा नहीं था, आरक्षण का लाभ उठाया, 23% उनके लोग भी आज सांसद विधायक हो गए। तो उसी अनुसार हमें को भी लिखा गया है, हम उजड़े हुए हैं, देश को संविधान बनाए हुए हैं, तो संविधान का मलाई है वो खाएंगे, और हम लोग जो है बेकार ननकू राम भजन गाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कुछ भी चारा कमेटी बना ले।